हेलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2021 में और एनडीए के अंदर 2015 में आया है। इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। चैप्टर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से सेट, रिलेशन, फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी चैप्टरों पर हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर कितना आप कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। साथ ही हम थ्योरी भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है, सोल्व द इनइक्वालिटी पर बेस है, यानी कि वेवी कर्व मेथड पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं हम। पिछला क्वेश्चन भी हमने वेवी कर्व मेथड पर बेस किया था और वहाँ पर वेवी कर्व की थ्योरी भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी आपको गिवन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, वेवी कर्व मेथड में सबसे पहला स्टेप होता था कि x का जो कोएफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का कोएफिशिएंट प्लस का 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस का 1 है, यहाँ पर भी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो x के कोएफिशिएंट तो पहले ही पॉजिटिव है। उसके बाद अगला स्टेप होता था, हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी होती थी, मतलब जिन पर ये जो लीनियर फैक्टर आपको दिए हुए हैं ये आपके जीरो होंगे, उन सभी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए x-2 जो है वो आपका जीरो कब होगा, x-2 जो है वो आपका जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, एक तो जीरो जी आ गई। उसके बाद x+1 आपका जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ठीक है, जीरो के इक्वल रख के निकाल सकते हो आप। x-1/2 जीरो आपका कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, प्लस का 1/2 होगी। ठीक है, x से ऐसे ही सेम x+8 जो है वो आपका जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, -8 होगी। नेक्स्ट डेनोमिनेटर में चलते हैं। तो ये जो है आपका जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, और साथ ही ये जो है वो आपका जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 3। और ये आपका जो है जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, -2। लेकिन देखिए ये 3 फैक्टर जो है ये आपके डेनोमिनेटर में है, और डेनोमिनेटर में अगर डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0, 3 और -2 इंक्लूडेड नहीं होगी। मतलब यहाँ पर ये हमने क्रिटिकल वैल्यू में तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन x की वैल्यू आपकी 0, 3 और -2 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि डेनोमिनेटर जो है वो आपका जीरो हो जाएगा, और डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा भाई। अब ये जो हमने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट की है, इन सभी को हम नंबर लाइन पर प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, आपको कैसे करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको करना है। तो ये देखिए हमने नंबर लाइन बना दी अपनी, और ये नंबर लाइन आपकी -∞ से +∞ तक चलेगी। ठीक है, बीच में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, जीरो। अब देखिए सबसे पहले इनमें आएगा -8, तो यहाँ पर हमने -8 लिख दिया है। फिर -2 आएगा, यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा -1, तो यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया है। फिर उसके बाद जीरो, तो ये जीरो हो गया हमारा। जीरो के बाद आ जाएगा आपका प्लस का 2। ठीक है, सॉरी प्लस का हाफ है, पहले प्लस का हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हमने हाफ शो कर दिया है यहाँ पर। और उसके बाद आ जाएगा प्लस का हाफ हो गया तो प्लस का 2 आ जाएगा हमारे पास, +2 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद आपको दिख रहा है प्लस का 3, तो प्लस का 3। अब देखिए ये जो है न्यूमिनेटर की जो क्रिटिकल वैल्यू है ये तो इंक्लूडेड है, तो इन पर तो हम लगाएंगे डॉट। तो प्लस के 2 पर हम डॉट लगा देते हैं, ये इंक्लूडेड है, मतलब इसको हम अपने सॉल्यूशन में शामिल करेंगे। -1 जो है वो भी आपका इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर भी हम डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब इंक्लूडेड है। ठीक है, 1/2 पर भी हम डॉट लगा देते हैं, तो 1/2 भी आपकी इंक्लूडेड रहेगी। उसके बाद -8 पर भी हम डॉट लगा देते हैं, तो ये भी आपकी क्या रहेगी, इंक्लूडेड वैल्यू रहेगी। लेकिन जो ये डेनोमिनेटर की क्रिटिकल वैल्यू है ये इंक्लूडेड नहीं होगी, क्योंकि अगर इनमें कोई भी वैल्यू होती है तो डेनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए इनको हम सर्कल से शो करेंगे। तो यहाँ पर सर्कल लगा देते हैं एक छोटा सा। ठीक है, और 3 पर भी मैं क्या लगा देता हूँ, सर्कल लगा देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि ये इंक्लूडेड वैल्यू नहीं है। और -2 पर भी हम क्या लगा देते हैं, सर्कल लगा देते हैं। तो ये हमने सर्कल लगा दिए। ठीक है, अब हमें इनको साइन देना शुरू करना है। देखिए इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट की तरफ से शुरू करेंगे, तो एक इंटरवल तो ये बन गया, एक इंटरवल यहाँ बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। सभी को जोड़ते हुए चले जाइए आप। ठीक है, ये सभी को हम जोड़ते हुए चले गए। यहाँ से पॉजिटिव साइन से शुरुआत करनी है आपको। अगर होल पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, होल पावर ओड है तो साइन चेंज होता रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा। ठीक है, तो आप 3 को देखिए, यहाँ पर 3 की जो है
3 की जीरोज यहाँ पर है, ठीक है, इससे आई थी ना 3 जीरोज, तो इसकी होल पावर कैसी है, पॉजिटिव, सॉरी ओड नंबर है, ओड नंबर है तो साइन चेंज होगा, इवन होता तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। अब 2 को देखिए आप, 2 जो है वो आपको कहाँ से मिला था, 2 यहाँ से मिला था और इसकी पावर इवन है, इवन है तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्रीवियस साइन जो था ना वही सेम यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो माइनस ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद 1/2 आपको मिली थी यहाँ से और इसकी होल पावर है, ओड है तो साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 0 आपको यहाँ से मिली थी और इसकी पावर जो है वो इवन है तो साइन सेम रहेगा, ये पॉजिटिव था तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद है -1, तो -1 हमें मिली थी यहाँ से और इसकी पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव था तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर -2 है, -2 हमें मिली थी यहाँ से और इसकी पावर ओड है तो साइन चेंज होगा, ये नेगेटिव था तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -8 आपको कहाँ से मिली थी, यहाँ से मिली थी और इसकी इवन पावर है तो ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। उम्मीद करता हूँ आपको ये साइन कन्वेंशन आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। इवन में साइन को सेम रखना है, जो प्रीवियस साइन था वही रहेगा, और ओड पावर है, होल पावर ओड है तो जो है वो साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपका देखिए जो ये फंक्शन है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव, तो आपको पॉजिटिव वाले इंटरवल लेने हैं। तो देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, ये पॉजिटिव इंटरवल आ रहा है तो -∞ से लेकर के -8 तक एक इंटरवल आपका ये बन जाएगा। डॉट लगी है तो इंक्लूडेड यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, अगर डॉट नहीं लगी हुई है, सर्कल लगा हुआ है तो उसको छोड़ देंगे हम, मतलब जो है वो वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, और यूनियन लगाते हुए चलना है। ये मैंने यूनियन लगा दिया, ये भी पॉजिटिव है तो -8 तो आपका इंक्लूडेड है तो यहाँ पर -8 दिखा देता हूँ मैं, लेकिन -2 पर सर्कल लगा है तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये नेगेटिव है, इस इंटरवल को लेंगे ही नहीं हम। फिर यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटरवल आ गया तो इसमें -1 इंक्लूडेड है, यूनियन लगा के लिखेंगे। ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई क्योंकि -1 इंक्लूडेड था, लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं था तो यहाँ पर ओपन इंटरवल हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, यूनियन लगाएंगे, 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन 1/2 जो है यहाँ पर देखिए डॉट लगी हुई है तो 1/2 आपका इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव के ये दोनों केस हो गए, ये दोनों नेगेटिव के, नेगेटिव के हमें लेने नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं सीधा यहाँ, इसमें 3 आप पर आपका सर्कल लगा हुआ है मतलब ओपन इंटरवल रहेगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है, और इन्फिनिटी पर तो हमेशा ही ओपन इंटरवल लगता है, चाहे वो +∞ हो चाहे -∞ हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब आप ध्यान से देखें तो ये देखिए -2 से लेकर के -∞ तक पूरा एक इंटरवल बन रहा है, इसमें -8 जो है वो आपका इंक्लूडेड है, तो इन दोनों इंटरवल को मिला करके हम सीधा ये भी लिख सकते हैं -∞ से -2, और ओपन इंटरवल रहेगा इन्फिनिटी की तरफ भी, और -2 आपका इंक्लूडेड नहीं था इसलिए इधर भी ओपन इंटरवल रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यूज कर लिया यूनियन, स्क्वायर ब्रैकेट -1 और फिर क्या है आपका 0। ये यहाँ पर 0 इंक्लूडेड नहीं है, अगर 0 इंक्लूडेड होता ना तो इसका भी हमें एक ही इंटरवल बना देते, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग इंटरवल रहेंगे, यहाँ पर भी 0 और 1/2 आपका रहेगा ये सेम, और यहाँ पर ये यूनियन और फिर आपका ओपन इंटरवल 3 से इन्फिनिटी। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। चलिए मैच करा लेते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए -∞ से -2 यूनियन, इंटरवल पर आप ध्यान देंगे क्लोज्ड और ओपन, बाकी वैल्यू तो सभी में मैच कर रही है, सभी के अंदर मैच कर रही है, ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल उस पर ध्यान देंगे। तो -∞ से -2 ये वाला हो गया, -1 से 0, ठीक है, मैच कर रहा है, 0 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल मैच कर रहा है, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, मतलब ऑप्शन ए ही आपका मैच कर गया है यहाँ पर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो वीडियो